हेलो एवरीवन, होप्स आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड फिर से मैं आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइज़, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं एंड मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। सो हम एनईपी के बारे में इस वीडियो में आज देखने वाले हैं एंड मैं आपको पहले ही अवेयर कर देती हूँ कि जो एनईपी है ना, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देख लो या फिर आप किसी वेब पेज पे जाके देख लो, आपको बिल्कुल क्लियरिटी से कुछ समझ नहीं आएगा। और लिटरली बताऊँ ना, सब ने इतना एक्स्ट्रा बता रखा है जो आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना एंड ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली हम इस वीडियो में आज NEP के बारे में देखने वाले हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, एंड इसमें क्या लिखा है, अ न्यू विजन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एज वेल एज हायर एंड वोकेशनल स्टडीज़ इन इंडिया। कि जो हमारे इंडिया में हायर एंड वोकेशनल स्टडीज़ है ना, उन सबको ये क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। और इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी निकाली है जिससे ना आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा और आपको नए नए अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। देन इन्होंने क्या बोला गया है, जुलाई 2020 में ना ये जो NEP पॉलिसी है ये बनकर रेडी हो गई थी, बट इसको लागू अगस्त 2022 में किया गया था। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा जान लो कि ये कब लागू हुई थी। ठीक है, बाकी ये तैयार 2020 में ही हो चुकी थी, बट आप कोविड-19 की वजह से ये तब नहीं रिलीज़ हो पाई होगी, तो इसीलिए इसको 2022 में रिलीज़ किया। एंड देन गाइज़ यहाँ पे आगे है, Universities of Delhi announced in late August 2021 that the NEP will come into effect in the forthcoming academic year 2022 and 23। तो इन्होंने क्या बोला है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है वो पहले ही अनाउंस कर चुकी थी अगस्त 2021 में कि जो NEP है वो लागू करने वाले हैं आने वाले सालों में, चाहे 2022 में या 23 में आपको देखने के लिए मिल सकती है। कौन सी पॉलिसी, NEP। तो ये उन्होंने चीज़ बताई है। अब आगे क्या है, द करिकुलम ऑफ 2022 एंड 23 वॉज ड्रास्टिक डिपार्चर फ्रॉम द पैटर्न फॉलोड बाय ड्यू ऑफ सर्वल ईयर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो करिकुलम है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। लाइक जैसा पहले चल रहा था ड्यू में कुछ सालों से, सर्वल ईयर्स से, वो बिल्कुल अलग है NEP आने के बाद। मतलब पढ़ना वगैरह, बच्चों की पढ़ाई, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं आफ्टर NEP। यानी कि NEP लागू होने से पहले की सिचुएशन जो थी पढ़ाई में वो अलग थी और अब की अलग है, ये कहा जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं NEP के बेनिफिट्स की, कि भाई ये NEP जो लागू हुई है इसके बेसिकली बेनिफिट्स क्या है। तो फर्स्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट। इससे क्या होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, मतलब इट्स प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करेगा हमारे अंदर कि हम बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होंगी, लाइक दैट। एंड उन्होंने क्या बोला है, 21 सेंचुरी यानी कि जो आने वाली 21वीं शताब्दी है उसमें, उसके लिए आप रेडी हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप आने वाले सालों के लिए क्या हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे और चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो जाओगे इन सारी स्किल्स के मदद से। अब यहाँ पे जो बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं, ये सेकेंड बेनिफिट क्या है, फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवेज। कि जो बच्चों का पढ़ाई है, ये सब ना बहुत ही इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। मतलब आगे आपको वीडियो में ये चीज़ें जानने को मिलेगी, जैसे कि ग्रेजुएशन आपकी 4 साल की कर दी गई है, आपको बस एज अ एग्जांपल बता रही हूँ। तो उसमें भी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आई है जो हम आगे देखेंगे, तो उससे भी हमारी पढ़ाई में हमें बहुत ही चीज़ें जो है पहले से आसान होती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू चूज़ सब्जेक्ट्स, कि बच्चे अपने खुद जो है सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ये उनको अलाउ किया गया है। इट्स प्रमोट पर्सनलाइज्ड लर्निंग। ये जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग स्किल्स है इनको वो प्रमोट करते हैं। ठीक है,
कौन से फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवेज। अब इसमें क्या कहते हैं, एनेबल स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर पैशंस। ये बच्चों को उनके पैशंस को जानने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो ये स्किल्स है इनसे बच्चे जो है अपने पैशंस को जान पाएंगे एंड आगे उन चीज़ों को परफॉर्म कर पाएंगे। अगला क्या बेनिफिट है, रिड्यूस बर्डन। ये हमारे बर्डन को भी रिड्यूस करता है, यानी कि जो भी हमको जो भी बर्डन अपनी स्टडी वगैरह से देखने के लिए मिलेगा उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेंगे आपके फ्यूचर के लिए और बहुत क्रिएटिव रहेंगे। बात कर लेते हैं आगे स्किल डेवलप की। स्किल डेवलपमेंट में क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी और फ्यूचर चैलेंजेस, यानी कि आपको पता है आपके भविष्य में आगे बहुत से चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, जॉब्स ले सकते हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उनसे, उन सभी को चैलेंज करने के लिए आपको बेसिकली एक सपोर्ट मिलेगा इस NAP पॉलिसी के थ्रू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको क्रिएटिव बनाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाएगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप करेगी। क्योंकि पहले के ईयर्स में आपने देखा होगा आपकी स्किल्स वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, ओनली सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता था, बट अब आपकी कम्युनिकेशन, आपके बोलने के तरीके पर भी ध्यान दिया जाएगा और उसकी अलग से तैयारियां कराई जाएगी। देन यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं चेंजेस NAP के आने के बाद क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। UG कोर्सेज ऑफ यूनिवर्सिटीज़, इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटी है, तो जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटी है उन सब में UG कोर्सेज में आपको चेंजेस नज़र आएंगे एंड आपको CUET देखने को मिलेगी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। लाइक जैसे कि आपको पता है पहले आपका 12th पास मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था, बट अब CUT बेस्ड होगा। तो ये चेंजेस हुए हैं NAP के थ्रू। एवोल्यूशन एंड ग्रेडिंग, यानी कि आपकी जो ग्रेड्स है उनमें चेंज होंगे। अब कॉमन सी बात है, जब सब्जेक्ट प्लस होंगे तो आपके मार्क्स वगैरह भी जो है चेंज होंगे, आपके ग्रेड भी चेंज होंगे, तो वो सारी चीज़ें भी चेंज की गई है। आपका सिलेबस भी चेंज किया गया है, नए सब्जेक्ट के साथ नए सिलेबस भी देखने के लिए आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको और चेंजेस देखने के लिए मिलेगा NAP के थ्रू। कोर कोर्सेज आपके लिए उन्होंने कोर कोर्सेज ऐड करे हैं, जैसे कि WAC और SEC, ठीक है। वैल्यू एडिशन कोर्स एंड स्किल एनहेंसमेंट कोर्स ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। ग्रेजुएशन आपकी 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज NAP के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। देन गाइज यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएशन जो 4 साल की हुई है एक बार उसे समझ लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट ईयर होता है ग्रेजुएशन का पहला साल, उसमें आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर एक सेकेंड सेमेस्टर। तो अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको UG सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे कि आप सभी को अच्छे से ये बात पता है कि पहले ग्रेजुएशन में जब NAP नहीं लागू हुई थी तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद या सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपको सीधा 3 साल में एक UG डिग्री ही मिलती थी। बट अब क्या होगा, अगर आपको अपनी पढ़ाई बीच में स्किप करनी है तो आपको वो UG सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे, ताकि बाद में आप उसको दिखाकर अपनी पढ़ाई को दोबारा से कंटिन्यू कर सको। अब सेकेंड ईयर जो होता है उसमें आपको सेमेस्टर 3rd और 4 में पढ़ते हो आप अपने सेकेंड ईयर में, तो अगर उसको आप कंप्लीट कर देते हो तो आपको डिप्लोमा मिलता है। एंड 3rd ईयर जो आपका कॉलेज का होता है जिसे बोलते हैं सेमेस्टर 5th और 6th, उसमें आपको UG डिग्री एज वेल एज जैसे आपको मिलती थी पहले 2020 से पहले वैसी ही मिलेगी। अब बात आते हैं चौथे ईयर की कि उसमें क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, चौथे वर्ष में ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं, तो आपको बता देती हूँ। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा 4 ईयर की ग्रेजुएशन में कि आपका जो सेमेस्टर 7 और 8 जुड़ गया है और इसमें आपको UG डिग्री नहीं मिलेगी, आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगी। यानी कि जो आपकी डिग्री है वो मॉडिफाइड हो चुकी है, ठीक है, ऑनर्स डिग्री में। कि जो आपकी पहले तो आपको नॉर्मल UG डिग्री मिलती थी, बट आपको पता होगा ऑनर्स की डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, तो अब वो मॉडिफाई होके आपको ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। तो होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो गाइज वीडियो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।